Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So do you know which chapter is going on? Chapter number 3. And what is the name of this chapter? A Trip to Bhopal, right? In this we were doing page number 30 in last video. In last video we have completed this, right? Up to biscuits we have completed and we were reading this lunch time. Do you remember that? The children are hungry by this time. जब वो लोग जा रहे थे तो बच्चे थे वो बहुत भूखे थे, राइट? उसको बहुत भूख लगी थी by this time. So they take out their lunch packs. फिर उन लोगों ने क्या किया? उसके लंच पैक्स थे वो निकाले और बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानास are also distributed in all the buses. और बिस्किट्स, बनानास एंड ऑरेंजेस भी स्कूल ने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट? सो ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनानास एंड 5 बिस्किट्स. ये भी हमने कर लिया था कि सभी बच्चों को एक एक ऑरेंज दी जाएगी, एक एक बनाना और 5 बिस्किट्स, राइट? इतना दिया जाएगा. एंड सी all the children take oranges, biscuits, but 38 children do not take bananas. तो हमने oranges का और biscuits का कर लिया था, bananas का हमने बाकी रखा था, right? I hope you all have written these oranges and biscuits. So today we will start from this bananas. अब आपको पता है ना कि कितने बच्चे जा रहे हैं टोटल? 210 students are going, right? Means 210 स्टूडेंट्स अगर जा रहे हैं पिकनिक में तो सबको 210 बनानास होने चाहिए ना. कि अगर हम सबको एक एक बनाना दे तो कितने बनानास जाएंगे? 210. बट उसमें से 38 चिल्ड्रन है ना, उसने बनानास नहीं लिया. समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? 210 में से 38 माइनस करेंगे तो ही पता चलेगा कि कितने बनानास हमने बच्चों को दिए हैं, राइट? तो I have written this sum in notebook. You have to write this in notebook. See like this. आपको क्या करना है आपकी नोटबुक में? First of all write page number 30. फिर हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? Total number of bananas distributed. अब number of bananas distributed मतलब कि कितने बनानास को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो पहले कितने? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट? टोटल कितने चिल्ड्रन है और उसमें से माइनस क्या करेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट टेक बनानास. और हम उतने माइनस करेंगे जितने बनानास नहीं लिए हैं. समझ में आ रहा है? तो टोटल बनानास का हमको पता चल जाएगा कि कितने बनानास दिया है. तो टोटल कितने बनानास दिया है? 210, राइट? 210 में से आप 38 माइनस करते हो तो आंसर विल बी 172. समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे रफ वर्क भी कर सकते हो. जैसे 210 माइनस 38 करोगे तो क्या आएगा? 172. दैट इज योर आंसर, राइट? सो लाइक दिस वे यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो. इट इज वेरी इजी. सी टोटल 210 जा रहे तो सबको एक एक बनानास देना था, राइट? बट बच्चों जो 38 चिल्ड्रन थे उसने बनानास नहीं लिए तो 210 माइनस 38 will be 172. Okay, it is very easy. Now let's see what happened. उसके बाद क्या हुआ? See, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया how many oranges, biscuits and bananas are distributed. So that we have already written, right? Now see, उसके बाद क्या हुआ? Manjeet and Bhanu quickly finish their lunch and start asking puzzles to pass the time. अब बच्चे ऐसे भी होते हैं तो कोई जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करके फिर बातें करने लग जाता है. जैसे हमारे क्लास में भी ऐसा होता है ना, ब्रेकफास्ट टाइम होता है तो कोई क्या करता है? फटाफट ब्रेकफास्ट करके फिर टाइम पास करने लगते हैं, खेलने लगते हैं. तो इन लोगों ने अपना टाइम ना पजल में पास किया. दिस आर वेरी नाइस चिल्ड्रन लाइक यू. ये सब भी आपकी तरह बहुत अच्छे हैं. तो ये लोग एक दूसरे को पजल्स पूछने लगे. सो मंजीत ने बोला, टेल मी द नंबर which is exactly between 100 and 150. राइट? इसने क्या बोला कि कोई भी मुझे अभी एक ऐसा नंबर बताओ कि वो जो नंबर है वो 100 और 150 के एग्जैक्टली बीच में आए. ओके, ये मंजीत ने पूछा.
अब भानु ने बोला 120, नो नो, अभी वो सोचने लगी। तो जब हम सोचते हैं तो कुछ ऐसा होता है ना कि क्या हुआ क्या हुआ, तो 120, फिर बोला नो 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 130, नो इट इज 125। ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो आपको पता है ना कि 50, राइट, 1 to 50, तो उसमें से मिडिल नंबर कितना होगा? हाफ। 50 का हाफ कितना होगा? 25। तो सेम यहाँ पे ही है 100 and 150, तो उसका भी हाफ कहाँ तक होगा? 150 तक। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है तो 100 प्लस 150 दोनों का प्लस करो और डिवाइड बाय 2 करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। बट नाउ 100 and 150 between 125, so मंजित इज राइट। ओके, मंजित का आंसर क्या है? राइट है। अब भानु का आंसर क्या है? राइट है। नाउ सी अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन। अब जो आजू बाजू में जो स्टूडेंट्स थे ना वो भी उसके साथ ज्वाइन हो गए। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन। अब सबने पजलिंग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ऐसे क्वेश्चंस आपको समझने भी है, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सी आई गेव 4 toffees each to 4 of my friends. See carefully. 4 toffee and 4 friends, मतलब कि हर एक को 4 टॉफीज दिया। समझ में आ रहा है? वापस में पढ़ रही हूँ, देखो। I gave 4 toffees each, मतलब कि हर एक को 4 toffees to 4 friends. Now see 4 toffees and 4 friends. And 3 toffees are still left. फिर भी उसको 3 toffees बच गई। Then how many toffees did I have? तो मेरे पास कितनी toffees है? तो देखो 4 friends थे और सबको हमने 4 दिया, तो 4 4s are 16 और फिर भी अभी भी 3 है, मतलब कि और 3, तो ये हो जाएगा 19। बट आपको बुक में सम करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। देखो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज फाइंड करना है। तो देखो 4 फ्रेंड्स थे और 4 टॉफीज, तो 4 4s आर राइट। और फिर भी उसके पास 3 बची थी ना, तो वो 3 को हम ऐड करेंगे। 4 4s आर 16 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19। सो हियर 19 टॉफीज। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कि सेम वापस हम अगर देखें तो आपको पता ही है 4 4s आर कितना हो जाता है? 16। फिर भी उसके पास ये 4 फ्रेंड्स को 4 टॉफीज दी, फिर भी और 3 बची, तो हमको तो टोटल कितनी टॉफी थी वही ढूंढना है। तो टोटल 19 टॉफीज थी, राइट। नाउ लेट्स सी अनदर पजल। मजा आ रहा है ना? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो सेकेंड वन। सेकेंड पजल में क्या है? व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 and 7? अब 3 नंबर्स हमको यहाँ पे दिए हैं। सी विच नंबर? 3, 5 and 7. You can make 357 and 537 and what others? और दूसरे आप कितने नंबर्स बना सकते हो? ये तो सेकेंड वालों को भी आता है, राइट। अब जब सेकेंड में थे ना तब भी आपको ये आता था कि by using this 3 numbers you have to make other numbers, राइट। इसको ऐसे इंटरचेंज करके सफल करके आपको नंबर्स बनाने हैं। So it is also very easy. See, write this, you have to write in your notebook. I have written number using 3, 5 and 7. 3, 5 और 7 का यूज करके, राइट। और आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। सो 3 डिजिट नंबर्स मेड बाय यूजिंग 3, 5, 7 विदाउट रिपीटेशन, राइट। और कोई भी नंबर है 3 2 टाइम्स नहीं आना चाहिए, 5 भी 2 टाइम्स नहीं आना चाहिए, वैसे ही आपको बनाना है। तो पहले तो ये नंबर दे दिया है, उसी को लिखते हैं। 357 मीन्स 357। अब जो ये लास्ट 2 नंबर्स है ना उसको हम ऐसे इंटरचेंज कर दे, मीन्स 5 7 को हम 7 5 कर दे, 3 एज यूजुअल। तो 375। देखो हमने 2 नंबर्स बना लिए। फिर 3 के बाद कौन सा नंबर है? 5, तो 5 लिख लिया। फिर कौन से नंबर्स बच गए? 3 और 7, तो हो गया 537। मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 537। सो दिस नंबर इज 537। अब जैसा लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया, फर्स्ट नंबर सेम एंड दिस 2 नंबर शफल, तो 37 है तो 73, तो 573। इजी।
अब कौन सा नंबर बच गया, देखो 7। अब 7 3 5 अगर हम ऐसे इंटरचेंज करें, पहले हम 7 लिखे फिर 3 5, सो नंबर विल बी 735, राइट। अब सेम लॉजिक, फर्स्ट नंबर सेम, अनदर 2 नंबर सफर, उसको इंटरचेंज करें तो कौन सा नंबर बना, 753, इजी। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। पहले 3 आया फर्स्ट, उसके बाद ये 2 नंबर को इंटरचेंज किया, फिर 5 का टर्न लिया, उसको पहले लिखा, फिर जो नंबर्स बचे उसको लिख लिया, फिर 5 को हमने सेम रखा, बाकी 2 नंबर को इंटरचेंज कर दिया, फिर 7 को पहले ले लिया, 3 5 बच गए तो उसको लास्ट में रख दिया, फिर 7 as usual and this last 2 numbers are interchanged. Very easy, right? So try it by yourself. अपने आप try करो and write it in notebook. Understand? Now let's see the next puzzle. See here. It is very easy, right? But थोड़ा सा इसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। देखो, a number becomes double. एक ऐसा नंबर है जो डबल बनता है इफ इट इज इंक्रीज बाई 8। अगर हम उस नंबर को 8 से इंक्रीज करें ना तो वो डबल हो जाता है। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें हम +8 करेंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा। ऑब्वियसली सेम नंबर ही होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि एक नंबर है उसमें मैं +2 करूं तो वो डबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जब हम सेम नंबर में 2 ऐड करेंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे तो ही डबल होगा। जैसे 3 में 3 ऐड करूं तो ही वो नंबर डबल होगा, राइट। सो अ नंबर बिकम्स डबल, एक नंबर है वो डबल बनेगा इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8। अगर वो 8 से इंक्रीज करे तो अगर हम किसी में 8 प्लस करते हैं तो डबल होता है, तो वो नंबर भी कौन सा होगा, 8, राइट। बट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें यहाँ पे सम करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा आपको समझना है, उसमें ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे ऐसा दिया है ना, अ नंबर बिकम डबल, हमको कोई नंबर ही नहीं दिया है तो हम क्या सोचेंगे कि एक नंबर है वो x है, राइट। क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हम उसको x बोलेंगे, राइट, कि लेट द नंबर बी x। अभी हमें नहीं पता है इसलिए हमने, और दूसरा तो कोई नंबर हम लिख नहीं सकते हैं इसलिए हमने क्या लिख दिया, x। अब हम उसका डबल करें मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें। वी ऑल नो दैट कोई भी नंबर को अगर हम डबल करते हैं तो वो 2 का मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x तो 2x, और उसमें x में हमको +8 भी तो करना है ना। अगर हम उसमें +8 करेंगे तो वो नंबर उसका डबल होगा, मतलब वो 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसा मिलेगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा, कोई भी एक नंबर में, मतलब कि x में 8 ऐड करे तो हमको उसका डबल मिलेगा, मतलब डबल इसलिए 2x लिखा है। ओके, समझ में आ रहा है? अब क्या x और 8 का हम कैसे एडिशन करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे पता है, इसको x को, यहाँ पर भी x है देखो, तो दोनों फ्रेंड्स है, x x दोनों फ्रेंड्स है, तो ये जो x है ना वो इस साइड चला जाएगा अपने फ्रेंड के पास। बट वो ऐसे ही थोड़े जाएगा, उसने बोला यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कोई भी प्लस, यहाँ पे कुछ साइन है, प्लस या माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तू प्लस हो रहा है ना, तो तू इस साइड आएगा ना तो माइनस होना पड़ेगा, राइट, तो ही तू आ सकता है, ऐसी कंडीशन है। तो x ने बोला यस कोई बात नहीं मैं तो आऊंगा, तो फिर x है ना वो इस 2x के पास चला जाता है, राइट। तो तब यहाँ पे इसको इसके साथ प्लस करना था, बट इसी साइड चला गया तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, ये एक रूल है, राइट। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे कौन बच गया, अगर x चला गया तो कौन बच गया, इक्वल टू एंड 8, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू और 8। अब देखो अगर आपके पास 2x है, उसमें से x चला गया तो एक ही x बचेगा और ये हो गया 8, तो वो जो नंबर था वो क्या था, 8। समझ में आ रहा है? तो ये आप 2 और 3 टाइम्स देखो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। सी, कोई भी नंबर हमको नहीं दिया था, किसका डबल करना है वो हमको पता ही नहीं था, इसलिए x लिखा, और किसमें 8 ऐड करना है वो भी हमको पता नहीं था, इसलिए x + 8 किया। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल में क्या है, ये
दूसरे पेज पे है, इट इज पेज नंबर 31, राइट। ये पेज नंबर 31 पे है। देखो पजल डी, देखो इसमें क्या है, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5। एक ऐसा नंबर फाइंड करो कि वो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, एंड बिकम्स बिटवीन 25 एंड 50। और वो जो नंबर है ना वो 25 और 50 के बीच में ही आना चाहिए, राइट। तो ऐसा तो कब होता है, जब भी कोई ऐसा नंबर हो जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही वो 3 से डिवाइड भी हो सकता है। और कोई अगर ऐसा नंबर है जो 5 से मल्टीप्लाई हुआ है ना तो वो 5 से डिवाइड भी होगा। तो हमारे पास तो ये 3 नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। फिर जो आंसर आएगा वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। फिर 3 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और 5 से भी हो सकता है क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है, सी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। तो रिक्वायर्ड नंबर मतलब हमको जो नंबर चाहिए वो तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। आंसर इज 30। तो आप 30 डिवाइड बाय 2 करो, होगा ना 15। 30 डिवाइड बाय 3 करो 10 एंड 30 डिवाइड बाय 5 6 6 5 जा 30। इट इज इजी। सो दिस इज 30। और आपने एक बात नोटिस किया ना कि 30 है वो 25 और 50 के बिटवीन ही आता है, राइट। सो 30 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है और 5 से भी मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 30 आया। तो 30 जो नंबर है वो इन सब से डिवाइड हो सकता है, राइट। इजी। नाउ द लास्ट पजल, उसमें क्या है देखो, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अ स्मॉल एंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। अब एक छोटी सी एंट है, वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर क्लाइम करती है, मतलब ऐसे चढ़ के जाती है, बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर। पहले वो 3 सेंटीमीटर चढ़ी, फिर 2 सेंटीमीटर नीचे आ गई। ओके, नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर। तो अगर एंट को 2 सेंटीमीटर क्लाइम करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। जैसे देखो 1 मिनट में, तो आपको पता तो चल गया ना, 1 मिनट में वो थोड़ी ना 3 सेंटीमीटर क्लाइम कर रही है, वो वापस तो 2 आ रही है, मतलब कि इनडायरेक्टली तो वो 1 ही सेंटीमीटर कर रही है ना, क्योंकि जब वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है और 2 सेंटीमीटर तो नीचे आ रही है, मतलब कि 1, 3 - 2 तो 1, तो 1 मिनट में 1, तो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में 2 मिनट्स। समझ में आया। बट हमको सम भी तो करना पड़ेगा नोटबुक में, तो नोटबुक में आप ऐसे लिखोगे, सी डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में पहले 3 सेंटीमीटर बेचारी वो चढ़ती है, फिर 2 नीचे आ जाती है, इसलिए हमने 3 - 2 किया, तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, सो इट विल टेक 2 मिनट्स टू क्लाइम। अब 2 मिनट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। समझ में आया। हमको 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना, बिकॉज 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, तो 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर, दैट्स वाई 1 2 * 2। एंट विल क्लाइम 2 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स। अंडरस्टैंड। इसीलिए जो एंट है वो 2 सेंटीमीटर 2 आवर्स में क्लाइम करेगी, राइट। सो दिस पजल्स हमने आज A to E पजल्स की है। आपको ये सारी पजल्स नोटबुक में लिखनी है। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।